नमस्कार, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल परिवर्तन क्लासेज के यूट्यूब पर। क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है, सारे लोग जल्दी से जुड़ जाएं और फिर आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में एक बार पुनः हम लोग केंद्र सरकार की योजनाएं और उससे संबंधित आंकड़ों को लेकर उपस्थित हुए हैं। पिछले क्लास में हम लोग योजनाओं के डेटा को कलेक्ट किया था कि कौन सी योजना कब लागू किया गया था। आज के क्लास में इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे कि कौन सी योजना कब लागू की गई और इस योजना के तहत कौन कौन सी व्यवस्थाएं रखी गई हैं। तो सभी लोग जल्दी से रेडी हो जाएं, अपना कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएं और सभी लोग जुड़ करके क्लास को पूरा करें। तो सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है और आज के सेशन में महत्वपूर्ण केंद्र सरकार की योजनाओं को हम लोग कलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से बिंदु हमारे एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ें और सेशन को बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं में पिछले वर्ष में कौन कौन सी योजनाएं प्रमुख रोल प्ले की हुई हैं और ये योजना आम पब्लिक के लिए, जनता के लिए कितना उपयोगी साबित हुआ है। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ें और देखते हैं आज के सेशन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनने वाला है। सभी लोगों को गुड इवनिंग, स्वागत है सभी लोगों का। सभी लोगों को एक साथ जय हिंद, राधे राधे सभी लोगों को। सभी लोग जल्दी से जुड़ें और सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समय बचाते हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं केंद्र की जो योजनाएं रही हैं, ये योजना से संबंधित क्या क्या डिटेल्स, क्या क्या आंकड़े यहाँ पे बनते हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग पहली योजना से और इसमें जो पहली योजना हमारे सामने निकल कर आएगी ये है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो डेटा कलेक्ट किया था उसमें कौन सी योजना कब लॉन्च की गई थी इसके बारे में समझा था। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो योजना लॉन्च की गई इसकी मूल बातें क्या क्या थी। तो इसके डिटेल्स पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सब लोग अच्छे से क्लास को मेंटेन करिए, नोट्स बनाइए, जिससे आने वाले एग्जाम में यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो छूट के नहीं जाने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो इसका शुभारंभ कब किया गया? तो यह शुभारंभ हुआ है 13 फरवरी 2024 को। और किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसके अलावा इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से जाना जाता है और साथ में इसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें हर महीने 300 यूनिट तक का निःशुल्क बिजली प्राप्त होगा। ये इसका मूल प्राविधान है। इसके तहत 1 करोड़ घरों के छतों पर सोलर पैनल लगाए जाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें 300 यूनिट तक का जो बिजली है वो बिल्कुल मुफ्त होगा। इसके तहत 78,000 रुपए तक की सब्सिडी का भी प्राविधान किया गया है। यानी जो लोग इस व्यवस्था का लाभ लेना चाहते हैं उनको 78,000 रुपए तक की सब्सिडी सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण योजना है। ये व्यवस्था इसीलिए लाई गई है कि जो ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी परिनिर्भरता है अन्य देशों पर, उस परिनिर्भरता को कम किया जाए और सौर ऊर्जा के माध्यम से देश के गति को आगे बढ़ाया जाए। तो बात समझ में आ गई होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगली योजना पर चलेंगे। तो इस तरह से डिटेल्स को देखते हुए विगत वर्षों की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं रही हैं उन योजनाओं को हम लोग समझेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों को गुड इवनिंग है। एक साथ क्लास में जुड़ते रहें सारे लोग और जिस भी ग्रुप के साथ सब लोग जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगली योजना पे चलते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री जनमन योजना। प्रधानमंत्री जनमन योजना लाई गई और इसका जो शुभारंभ किया गया है ये 15 नवंबर 2023 को शुभारंभ किया गया था और प्रधानमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। कहां पर? ये झारखंड से इसका शुभारंभ किया गया था। क्या प्राविधान है इसमें? ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान प्रधानमंत्री जनमन का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। तो इसका जो उद्देश्य है, इसी उद्देश्य के साथ ये लाया गया। यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है।
और इसकी जो अवधि रखी गई है 2023-24 से लेकर 2025-26 तक का इसका टाइम रखा गया है। इसमें कुल 24,124 करोड़ रुपए के परिव्यय वाले इस अभियान में केंद्र और राज्यों का अंश क्रमशः 15,336 करोड़ और 8,768 करोड़ रुपए होगा। तो केंद्र और राज्य दोनों का मिला जुला ये अभियान है और इस अभियान के तहत ये व्यवस्थाएं लाई गई हैं। इसमें ज्यादातर हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा व्यय किया जाएगा और कुछ हिस्सा इसमें राज्य सरकारों के द्वारा व्यय किया जाएगा। तो ये आंकड़े आपके सामने हैं, इसका आप लोग नोट्स बनाते रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहें और अगली योजनाओं पे हम लोग चलते रहेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया प्रधानमंत्री जनमन योजना। प्रधानमंत्री जनमन योजना 24,104 करोड़ रुपए का 104 करोड़ रुपए के बजट वाला ये अभियान लाया गया है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली योजना पे चलते हैं जो बहुप्रतीक्षित है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये अगली योजना है, ये अगली योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इसका जो शुभारंभ किया गया ये 17 सितंबर 2023 को किया गया, नई दिल्ली से इसका शुभारंभ हुआ है। और इसका जो उद्देश्य रखा गया है ये पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना है। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्राविधान किया गया है। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। 18 तरह के व्यवसाय इसमें आएंगे। जो शिल्पकार हैं, हाथ से जो सामान बनाते हैं, इसके अलावा जो हाथ का कौशल उपयोग में लाते हैं, उनके लिए यह व्यवस्था रखी गई है। इनको न्यूनतम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा जिससे अपना स्वरोजगार अपना सके। तो बात क्लियर हो गई होगी, यही है आपका प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इसके तहत ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और साथ में इनको ऋण भी मुहैया कराया जाएगा जिससे अपना स्वरोजगार अपना सके। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हमने बताया था आपको कि इस क्लास में हम लोग केवल डेटा देख रहे हैं, अगले क्लास में हम लोग इसका डिटेल्स देखेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग इसका डिटेल्स कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ा जाए, अगली योजना पर चलते हैं हम लोग। अगली योजना है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना, तो इस योजना की जो घोषणा की गई है वो कब किया गया? तो योजना की घोषणा हुई है 14 जून 2022 को। और इसमें जो योग्यता रखी गई है, योग्यता है 10वीं और 12वीं पास। और जो उम्र रखा गया है 17.5 वर्ष से लेकर के 21-23 वर्ष तक का इसमें टाइम रखा गया है। क्या व्यवस्था है इसमें? इस योजना के तहत युवाओं को 7 साल के लिए तीनों सेनाओं यानी थल सेना, जल सेना और वायुसेना यानी इन्फेंट्री में, नेवी में और एयरफोर्स में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। खूब विवाद भी हुआ था इस मुद्दे पर, सभी लोग परिचित होंगे। तो जो अग्निवीर योजना है ये वास्तव में अग्निपथ योजना के नाम से लाया गया था, जो अभी भी चल रहा है। काफी लोगों ने इसका विरोध भी किया लेकिन अभी भी ये चल रहा है। तो अग्निपथ योजना को आप जरूर याद रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण होंगे। तो इसकी जो घोषणा की गई थी ये 14 जून 2022 को किया गया था। इसके अलावा आगे इसमें कुछ व्यवस्थाएं हैं जिसमें कहा गया है कि 4 साल पर अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। और सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीआरपीएफ, असम राइफल्स में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट में आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से कर लिया जाएगा। ये इसकी मूल व्यवस्थाएं हैं। ये इसकी मूल व्यवस्थाएं हैं। 4 साल की सेवा देना है और 4 साल की सेवा के बाद लगभग 12 लाख रुपए व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा। और जब सेवा समाप्त हो जाएगा तो इनको मौका दिया जाएगा सीआरपीएफ में, इसके अलावा असम राइफल्स में 10% का रिजर्वेशन होगा। और आगे चल करके 25%
जो अग्निवीर होंगे उनको मुख्य सेना में भर्ती कर लिया जाएगा। तो ये व्यवस्था है आपके अग्निवीर योजना की, इसको अग्निपथ योजना के नाम से जाना जाता है। तो बात क्लियर हो गई होगी, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी आने वाले एग्जामों के लिए, तो सभी लोग अच्छे से नोट्स तैयार करिए। इसका क्लास को आप लोग अटेंड करते रहिए, जिस भी ग्रुप के साथ सारे लोग जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करते रहिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आगे बढ़ा जाए, आगे चलते हैं हम लोग। अगली योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, तो इसका शुभारंभ कब किया गया? तो इसका जो शुभारंभ हुआ है वो 15 फरवरी 2019 को किया गया, और इस योजना में योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया या उससे कम है उनके लिए यह व्यवस्था है। और इसमें जो लाभ दिया जाएगा वो 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। बहुत अच्छी व्यवस्था है। अगर इसके तहत आप जुड़ते हैं तो आगे चल करके आपको पेंशन प्राप्त होता रहेगा सरकार की तरफ से। उसमें बस कुछ पैसे, कुछ धन, कुछ रुपए आपको देने पड़ेंगे वार्षिक रूप से। आगे चल करके 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पे आपको इसका पेंशन मिलता रहेगा। 3,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से आपको पेंशन प्राप्त होगा। बात क्लियर हो गई होगी। तो यही है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसके अलावा एक और योजना है और यह है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, तो ये जो योजना लाई गई इसका जो शुभारंभ हुआ है वो 12 सितंबर 2019 को झारखंड के रांची से किया गया। और इसमें लाभ क्या है? 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन के पात्र 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है उनके लिए यह व्यवस्था की गई है। तो ये दो योजनाएं पेंशन योजना के रूप में सामने आई हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो इसका लाभ आगे चल करके वृद्धावस्था में प्राप्त होगा। तो ये आपके सामने दोनों योजनाओं के डिटेल्स पब्लिश हो रहे हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग अगले योजना पे चलते हैं। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगली योजना पे चलते हैं। अगली योजना क्या भाई? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इसको सौभाग्य के नाम से भी जाना जाता है, यह शॉर्ट फॉर्म है सौभाग्य। तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना लाया गया। ये योजना कब लाया गया है? तो ये योजना 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा इसको पेश किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है देश के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। देश के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। तो ये है आपका प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इसको सौभाग्य के नाम से जाना जाता है। डेट इसका याद रखना है 25 सितंबर 2017। 25 सितंबर 2017। बात क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा एक बहुत अच्छी योजना है किसानों के पक्ष में, और इस योजना को कहा जाता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और उद्देश्य है देश के सभी किसानों को 6,000 रुपए प्रत्यक्ष आय की सहायता प्रदान करना, और यह सहायता 2-2 हजार रुपए के 3 किस्तों में दी जाएगी। और तो यह व्यवस्था चल रही है। जो छोटे और सीमांत किसान हैं उन छोटे सीमांत किसानों को आर्थिक सहयोग देने के लिए 6,000 रुपए वार्षिक
इस योजना के तहत प्रदान किया जा रहा है और ये 6,000 रुपए 3 किस्तों में बारी बारी से वर्ष में 3 बार प्रदान किया जाता है। इसको इशू किया जाता है और किसान के खाते में डायरेक्ट ये पैसा ट्रांसफर किया जाता है। तो ये दो प्रमुख योजनाएं हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे चला जाए, चलिए अगली योजना पे चलते हैं। अगला है दीनदयाल, अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, ये योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ? तो ये 3 नवंबर 2017 को इसको शुरू किया गया। तो इसमें जो स्पर्श शब्द है ये वास्तव में शॉर्ट फॉर्म है। तो ये स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है भाई, पहले इसको देख लेते हैं। तो यह है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ अप्लाइड रिसर्च स्टैम्प्स एज ए हॉबी। तो यहां पर ये स्पर्श जो शब्द है ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है एग्जाम में इसका फुल फॉर्म ही पूछ ले, तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है। और इसमें क्या व्यवस्था है, 6वीं से 9वीं के बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति देने की इसमें योजना रखी गई है। लाभ, अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति इसमें प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो इसी का नाम है स्पर्श योजना। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा नीचे आ जाएंगे तो आपको एक और योजना मिलेगा, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री वंदना योजना। तो ये प्रधानमंत्री वंदना योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ? तो ये 21 जुलाई 2017 को लाया गया और इसका जो पर्पज है, जो उद्देश्य है, वो है 60 या अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने का 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न की इसमें व्यवस्था की गई है। तो बहुत अच्छी ये व्यवस्था है और इस व्यवस्था का नाम है प्रधानमंत्री वंदना योजना। किस नाम से जाना जाता है? इसका नाम है प्रधानमंत्री वंदना योजना। तो ये दो योजनाएं आपके सामने पब्लिश हो रही हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और प्रमुख योजनाओं के बारे में देखते हैं। चलिए आगे चला जाए अगली योजना पर। अगली योजना देखते हैं हम लोग। अगली योजना क्या है, इससे तो सारे लोग परिचित हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और इसी को आयुष्मान भारत भी कहा जाता है। आयुष्मान कार्ड इसके तहत बनाया गया, सब लोग परिचित होंगे इससे। तो ये योजना कब लाई गई, आयुष्मान कार्ड वाली योजना? तो ये 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से इसको आरंभ किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या रखा गया है? तो गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना इसका पर्पज है। एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ ये व्यवस्था लाई गई है। तो ये व्यवस्था आम पब्लिक के हित में है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसमें आयुष्मान कार्ड बना दिया जाता है और 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराया जाता है। इसी को बोलते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत। और इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को किया गया था। बात क्लियर हो गई होगी। एक दूसरी योजना भी है नीचे, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, इसका शुभारंभ कब किया गया? तो ये 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के द्वारा इसका आरंभ किया गया। और इसका जो उद्देश्य रखा गया है यह है 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए 8% की छूट इसमें प्रदान की गई है। तो इस उद्देश्य के साथ वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना को लाया गया है। बात क्लियर हो गई होगी। तो ये दो प्रमुख योजनाएं हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण योजनाओं पे चलते हैं।
आगे चला जाए, चलिए। नेक्स्ट अगला है उड़ान योजना। उड़ान योजना, UIDAN शॉर्ट फॉर्म है ये भी। उड़ान योजना क्या भाई, इसकी शुरुआत कब की गई? तो 27 अप्रैल 2017 को इसको शुरू किया गया था। और इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? पूरा नाम है इसका उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान का जो फुल फॉर्म है वो उड़े देश का आम नागरिक। तो इसमें व्यवस्था क्या की गई है, उद्देश्य क्या है? देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना। तो आप जानते हैं कि हवाई यात्रा काफी महंगी हुआ करती थी। आम आदमी के जद में यह नहीं होता था कि वो हवाई यात्रा कर सके, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उड़ान योजना के तहत हवाई यात्रा को सस्ता कर दिया, जिससे आम आदमी भी अपने सपनों को पूरा कर सके, हवाई जहाज में वो यात्रा कर सके। तो ये उड़ान योजना के तहत ये व्यवस्था लाई गई है और इसकी शुरुआत 27 अप्रैल 2017 को किया गया। इसके अलावा एक और योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इससे तो सारे लोग परिचित होंगे। हर परिवार में रसोई की व्यवस्था है, हर परिवार में गैस सिलेंडर चाहिए, गैस चाहिए, LPG कनेक्शन चाहिए। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो शुभारंभ हुआ था 1 मई 2016 को किया गया था। और इसका जो उद्देश्य रखा गया है, ये BPL परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन देना इसका मूल उद्देश्य था। इसके अलावा इस योजना को इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा BPL परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। तो ये व्यवस्था इसमें रखी गई है। ये दो योजनाएं हैं। बात क्लियर हो गई होगी, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट अगली योजना पे चलते हैं हम लोग। अगली योजना है सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना, इसकी शुरुआत कब की गई? तो ये 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा इसको आरंभ किया गया था। और इसका जो उद्देश्य रखा गया है वो राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए अंडरपास या ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए सेतु भारतम योजना के तहत ये सारे क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 4 मार्च 2016 को शुरू किया गया। इसके अलावा इसी के साथ एक और जुड़ा हुआ है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया, तो इसका जो शुभारंभ हुआ है ये 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ रुपए का ऋण इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया लोगों को इस तरह का नया प्रोग्राम शुरू करने के लिए। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्लियर हो गया होगा सभी लोगों का। तो ये था आज का हमारा कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ा जो केंद्रीय योजनाओं से संबंधित था। तो आज के क्लास में इतना ही। और सभी लोगों से हर बार की तरह एक ही अपील है कि जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण योजनाएं और उसके आंकड़ों के साथ। और तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।